की आवाज। 26 अक्टूबर को महाराष्ट्र दौरे पर पीएम मोदी शिरडी के साईं बाबा मंदिर में करेंगे पूजा। महाराष्ट्र को 7500 करोड़ की देंगे सौगात। 26 अक्टूबर को ही गोवा जाएंगे पीएम मोदी। मडगांव में 37वें राष्ट्रीय खेलों का करेंगे उद्घाटन। 2 दिन के किर्गिस्तान दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बिश्केक में एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक में लेंगे हिस्सा। हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस का बना नया मुख्यालय। मैक्स क्यू केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया उद्घाटन। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जीएसटी का नोटिस, 1 लाख करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया। दिल्ली में स्वच्छता विशेष अभियान की समीक्षा बैठक। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, पीएम मोदी ने महिलाओं को एक साथ दिया सुविधा, स्वास्थ्य और सम्मान। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश चुनाव में बदले 4 प्रत्याशी। सुमावली, पिपरिया, बड़नगर, जौरा से बदले गए उम्मीदवार। किरण रिजिजू ने एक्सपोस्ट पर कमलनाथ पर आरोप लगाए। लिखा, कमलनाथ ने एक दलित महिला को आइटम कहकर मिजोरम और त्रिपुरा का अपमान किया। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, इंडी गठबंधन कुर्सी के लालची लोगों का समूह है। मध्य प्रदेश में फिर जीतेगी बीजेपी। नरसिंहपुर जिले से नामांकन से पहले प्रहलाद पटेल ने की पूजा। गोटे गांव में की नर्मदा नदी की अर्चना। बगासपुर में सत्य सरोवर आसन भी गए प्रहलाद पटेल। श्री बाबा जी श्री की समाधि पर पूजा की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज नर्मदापुरम में चुनाव प्रचार करेंगे। करीब 5 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। ओरछा में सीएम शिवराज सिंह ने की जनसभा। सीएम बोले, मेरा एक ही संकल्प है, आपकी जीवन की परेशानियों को दूर करना। जनसभा में शिवराज सिंह ने लोगों को जनता जनार्दन कहा। बोले, जनता हमारी भगवान है, इसलिए मैं अपने भगवान को प्रणाम करता हूँ। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन को फिर झटका। समाजवादी पार्टी के बाद जेडीयू ने भी अपने 5 उम्मीदवारों की घोषणा की। मध्य प्रदेश चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार उतारने पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी, कांग्रेस का ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। मध्य प्रदेश चुनाव में पूर्व आईएएस अधिकारी निशा बांगरे भी आजमाएंगी किस्मत। कहा, विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल करूंगी नामांकन। जोधपुर में अचानक सूर्यकांता व्यास के घर पहुंचे सीएम अशोक गहलोत। राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म। सूर्यकांता व्यास को इस बार बीजेपी ने नहीं दिया टिकट। 6 बार बीजेपी की विधायक रह चुकी हैं सूर्यकांता। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा, राजस्थान में है जंगल राज, निश्चित रूप से यहां परिवर्तन होगा। चुनाव को लेकर राजस्थान में कड़ी निगरानी। 15 दिनों में 244 करोड़ की अवैध नकदी, शराब, ड्रग्स और सोना चांदी जब्त। राजस्थान में जून महीने में अब तक 644 करोड़ रुपए कैश बरामद। चुनाव आयोग के साथ पुलिस, जीएसटी, आईटी, आबकारी के काम की टीमें काम में जुटे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा। कहा, हमें 5 राज्यों में जीत की उम्मीद, हमारे लोग हर जगह काम कर रहे हैं। खड़गे ने कहा, देश में भाजपा विरोधी लहर। मध्य प्रदेश के लोगों को शिवराज सिंह से समस्या, लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर बड़ा आरोप लगाया। कहा, हमास और लश्कर-ए-तैयबा के साथ भी उद्धव कर सकते हैं गठबंधन। संजय राउत का सीएम शिंदे पर पलटवार। कहा, जिसे शिवसेना ने जन्म दिया उसे कह रहे हमास। बीजेपी ने शिंदे के दिमाग में डाले गंदे कीड़े। महाराष्ट्र में नेता विपक्ष विजय वेडेट्टीवार का सीएम शिंदे पर पलटवार। अभी चुनाव करवा लें, पता चल जाएगा कौन ओरिजिनल कौन डुप्लीकेट। सीएम शिंदे को महाराष्ट्र बीजेपी चीफ का समर्थन मिला। 52 कूले बोले, उद्धव को लेकर शिंदे बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर फिर बोला हमला। कहा, सवाल अडानी या चोरी का नहीं, देश को गुमराह करने और भ्रष्टाचार का है। जयराम रमेश की एक्सपोस्ट। लिखा, अंबुजा एसीसी के बाद ओरिएंट सीमेंट खरीदने जा रहे हैं अडानी। मोदी मेड मोनोपोली से बढ़ेगी महंगाई। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए निपटारे के निर्देश। अखिलेश यादव ने एक्सपोस्ट पर सांड को लेकर कसा तंज। लिखा, भाजपाई मंत्री जी ये देखकर बहुत हुए हैरान, मेले में जब जा पहुंचा सांड करने उन्हें प्रणाम। पंजाब में 26 क्षेत्रों में उद्योग सलाहकार आयोग का गठन। हर आयोग के प्रमुख को कैबिनेट मंत्री के समकक्ष पद। गवर्नर से मिलने के बाद बोले पंजाब बीजेपी चीफ जाखड़। बलविंदर कौर को न्याय और सहायक प्रोफेसर्स को दे नियुक्ति, सीएम मान। शरद गुट के नेता रोहित पवार ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। महाराष्ट्र में शुरू की युवा संघर्ष यात्रा। गोरखपुर में सीएम योगी ने ब्लॉक संसाधन केंद्रों में आईसीटी लैब का किया उद्घाटन। शिक्षकों को बांटे टैबलेट। बिहार बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह की बेटी का टीचर पद पर सिलेक्शन। लिखा, मां वैष्णो की कृपा से हुआ सिलेक्शन। एसएन सिंह की पोस्ट पर आरजेडी की एक्सपोस्ट। लिखा, नीतीश तेजस्वी की कृपा से हुआ सिलेक्शन। इजराइल हमास की जंग का 19वां दिन आज। अब तक दोनों तरफ से करीब 7000 लोगों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक गाजा में अब तक 5691 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर। 16,000 से ज्यादा लोग जख्मी। इजराइल हमले में वेस्ट बैंक में अब तक 96 फिलिस्तीनियों की मौत, जबकि 1650 लोग बुरी तरह से जख्मी। इजराइल ने मंगलवार की रात को भी गाजा शहर पर की बमबारी। हमले में कई बच्चे घायल, इंडोनेशियाई अस्पताल में भर्ती।
पीड़ितों का बयान, रात में खाना खत्म होते ही शुरू हुए हमले, बिजली गुल होने के कारण हालात और भी बदतर। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा में तुरंत सीजफायर की अपील करते हुए कहा, गाजा में हो रहा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, 7 अक्टूबर को हमास का हमला अचानक नहीं था। फिलिस्तीन 56 साल से दमघोंटू कब्जे का शिकार। हमास के पक्ष में गुटेरेस के बयान से भड़के यूएन में इजराइल के राजदूत एरडान, कहा उनका मन बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सामूहिक हत्याओं पर नहीं पसीजता। इजराइल ने मांगा संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस का इस्तीफा, कहा वो पद पर रहने के योग्य नहीं। इजरायली विदेश मंत्री ने गाजा पर हमले की निंदा करने पर यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को घेरा, उनके साथ बैठक रद्द की। इजरायली विदेश मंत्री एली कोहेन ने यूएन महासचिव पर 7 अक्टूबर के हमले का समर्थन करने का आरोप लगाया, कहा इजराइल ने हमास के हमले का जवाब दिया। यूएनएससी बैठक में हमास पर बरसे इजराइल के विदेश मंत्री, कहा यह युद्ध हम पर थोपा गया, अपनी रक्षा करना इजराइल का अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी। इजरायली विदेश मंत्री ने कहा, यह सिर्फ इजराइल की लड़ाई नहीं बल्कि पूरी दुनिया के स्वतंत्र देशों की लड़ाई है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने हमास के हमले की तुलना मुंबई हमले से की, कहा मुंबई हो या इजराइल, बेकसूरों की हत्या जायज नहीं। एंटनी ब्लिंकन ने मध्य पूर्व की स्थिति पर सुरक्षा परिषद की मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा, सुरक्षा परिषद को उन सदस्य देशों की निंदा करनी चाहिए जो आतंकवादी समूहों को हथियार, धन और ट्रेनिंग देते हैं। यूएन में ईरान के राजदूत का अमेरिकी विदेश मंत्री पर पलटवार, कहा हमास के हमले के लिए ईरान पर लगाए गए आरोप निराधार। ईरान ने एंटोनियो गुटेरेस के बयान का समर्थन करते हुए कहा, हमास का अटैक शून्य में नहीं हुआ, गाजा में नरसंहार के लिए यूएस भी दोषी। यूएन में भारतीय प्रतिनिधि और रविंद्र ने इजराइल हमास जंग पर चिंता जताते हुए भारत जंग में आम नागरिकों की मौत पर है चिंतित, कहा। रविंद्र ने यह भी कहा, नागरिकों की सुरक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है। भारत ने गाजा पट्टी में भेजी 38 टन राहत सामग्री, संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि रविंद्र का बयान। मुंबई रजा अकादमी के अध्यक्ष सईद नूरी ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया, फिलिस्तीन को राहत सामग्री भेजने के लिए धन्यवाद कहा। इजरायली बंधकों के परिवार वालों ने संयुक्त राष्ट्र के सामने रैली की, सभी बंधक के लिए एकजुटता दिखाने के लिए 200 जोड़ी जूते रखे। सीरिया से रॉकेट हमले पर इजरायली फौज का ट्वीट दिखा, सीरिया के आर्मी ठिकानों और लॉन्च पैड्स पर की गई एयर स्ट्राइक। अमेरिका ने गाजा में सीजफायर की कोशिशों को गलत बताया। व्हाइट हाउस प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, इस वक्त अगर सीजफायर की गई तो हमास को फायदा होगा। गाजा में फ्यूल रोके जाने का अमेरिका ने समर्थन किया, कहा गाजा में फ्यूल ले जाने की इजाजत कब देनी है ये इजराइल तय करेगा। दिल्ली में इजराइल एम्बेसी पहुंची एक्ट्रेस कंगना रनौत, राजदूत से की मुलाकात, इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ दिया समर्थन। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में देवरगुट्टू में मनाया गया बन्नी उत्सव, परंपरागत युद्ध के दौरान सैकड़ों लोग घायल, 3 की हालत नाजुक। भरतपुर में जमीन विवाद में युवक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या, झगड़े में दोनों पक्षों के कई लोग घायल, वीडियो वायरल। विवादित जमीन की जुताई करने पहुंचा था एक पक्ष, दूसरे पक्ष के रोकने पर हुई मारपीट। बयाना थाना इलाके के गांव अड्डा का मामला, 3 दिन पहले भी दोनों पक्षों में हुई थी भिड़ंत, शिकायत पर पुलिस ने दोनों पक्षों के 22 लोगों को किया था पाबंद। यूपी मदरसा काउंसिल के अध्यक्ष ने कहा, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को ही मदरसों के निरीक्षण का अधिकार, शिक्षा विभाग के दखल से असहज। फरीदाबाद में बेटी का फोन नंबर नहीं देने पर युवकों ने पिता के साथ धक्का मुक्की की, गिरने से बेहोश हुए पिता को अस्पताल में ले जाया गया, इस दौरान मौत। फरीदाबाद के सेक्टर 86 में एक सोसाइटी में डांडिया डांस के दौरान विवाद हुआ, पीड़ित और आरोपी एक ही सोसाइटी के रहने वाले। महाराष्ट्र के सतारा के कराड़ में एक घर में ब्लास्ट, 6 लोग घायल, बाहर खड़ी गाड़ियों को नुकसान। धमाके की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, घायलों को पहुंचाया अस्पताल, ब्लास्ट की जांच में जुटी पुलिस की टीम। गुजरात के अरावली में केमिकल फैक्ट्री में आग, केमिकल के 60 से ज्यादा टैंकर जलकर खाक। मणिपुर पुलिस ने कोकचिंग इलाके में तलाशी अभियान चलाया, हथियार और गोला बारूद बरामद किया। रजनीकांत की फिल्म जेलर के विलेन विनायकन को केरल पुलिस ने गिरफ्तार किया। एर्नाकुलम टाउन नॉर्थ पुलिस स्टेशन में हंगामा करने का आरोप। विनायक के अपार्टमेंट में कुछ विवाद की वजह से पुलिस ने किया था तलब। नशे की हालत में थाने पहुंचकर विनायकन ने किया हंगामा। कोयम्बटूर के सलेम में चलती बस में लगी आग, देखते ही देखते बस जलकर खाक हुई। आग से किसी यात्री की जान को नुकसान नहीं पहुंचा। झांसी में मां दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन के दौरान हादसा, डीजे गाड़ी बैक होने से दबे कई लोग, अस्पताल में किया गया इलाज के लिए भर्ती। उत्तर प्रदेश के आगरा में एसटीएफ ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, भारी मात्रा में घी भी जब्त किया, घी को जांच के लिए भेजा गया। आगरा पुलिस की साइबर सेल ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया, तीनों पर करोड़ों रुपए धोखाधड़ी का आरोप। हैदराबाद पुलिस ने सोना चोरी के आरोप में 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया, पुलिस ने 470 ग्राम सोना बरामद किया। तमिलनाडु के रामनाथापुरम में श्रीलंका के 8 मछुआरे पकड़े गए, मछुआरों के पास से प्रतिबंधित सामान भी बरामद किया गया।
दिल्ली के मध्य श्रेणी का प्रदूषण, सुबह अक्षरधाम मंदिर इलाके में AQI 190 दर्ज। दिल्ली में प्रदूषण पर मंत्री गोपाल राय ने कहा, पराली जलाने के मामलों में आई कमी, पंजाब में भी रोकने के लिए किए गए हैं उपाय। नोएडा में प्रदूषण से हाल बुरा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 के खराब लेवल पर दर्ज। मुंबई में BMC ने मरीन ड्राइव में डस्ट सप्रेशन व्हीकल लगाया, प्रदूषण के कारण धुंध की परत दिखने के बाद एक्शन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हार्ट अटैक की खबर बेबुनियाद, क्रेमलिन ने बताया पुतिन पूरी तरह से स्वस्थ। आज बांग्लादेश तट पार करेगा चक्रवाती तूफान हामून, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। एशियन पैरा गेम्स में सुमन अंतिल ने जीता गोल्ड, जैवलिन थ्रो में 73.29 मीटर फेंक कर बनाया विश्व रिकॉर्ड। झारखंड में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन, रांची पहुंची चीनी महिला हॉकी टीम। मलेशिया की महिला हॉकी टीम रांची पहुंची, टीम का गर्मजोशी से हुआ स्वागत। शूटर सरबजोत सिंह ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता, पेरिस ओलंपिक के लिए हासिल किया कोटा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में LOC के पास कुश्ती प्रतियोगिता, पहली बार लड़कियों ने लिया हिस्सा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की लगातार तीसरी हार के लिए पूर्व क्रिकेटरों ने बाबर आजम को दोषी ठहराया, बाबर को हटाकर शाहीन अफरीदी को कप्तानी सौंपने की मांग की। हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज पहुंची न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से की मुलाकात। तारा सुतारिया फिल्म अपूर्वा से 15 नवंबर को करेंगे OTT पर डेब्यू। राजपाल यादव और अभिषेक मुखर्जी भी अहम रोल में आएंगे नजर। शाहिद कपूर की देवा का फर्स्ट लुक रिलीज, हाथ में पिस्तौल लिए नजर आए शाहिद। अगले साल 11 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म। टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 2 की रिलीज टली, हॉलीवुड में हड़ताल की वजह से अगले साल 28 जून को नहीं रिलीज होगी फिल्म। अमिताभ बच्चन और रजनीकांत फिर आए साथ, 33 साल बाद एक साथ फिल्म में काम करेंगे, रजनीकांत ने शेयर की तस्वीर।